तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों को लेकर के बात करने वाले हैं। एएनएम अंतिम सूची को लेकर के नर्सिंग ऑफिसर के साथ जिस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है उसके बारे में, साथ में फार्मा की सूची और नियुक्ति के बारे में। सीफू बेपरवाह है और सीफू को सोने के बाद कई महीनों बाद नींद से जागने की आदत है और अपनी इन्हीं बद इंतजामियों का खामियाजा पिछले 1 बरस से भुगतना पड़ रहा है उन हज़ारों अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति की आस में बैठे हैं। ये सीफू ही है, इतनी बेपरवाह, इतनी लापरवाह भर्ती एजेंसी, जिसके बारे में जितना कुछ आप लोग कहेंगे उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा? देखिए दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि एएनएम्स के अनुभव वेरिफिकेशन कब शुरू हो गए थे? कब शुरू हो गए थे? मई के महीने में शुरू हो गए थे। और उसके बाद दोस्तों लगातार जो है एएनएम्स के वेरिफिकेशन के लिए 2-3 राउंड किए गए, ठीक है। उसके बाद जून में कैलेंडर जारी किया गया और उसमें बताया गया कि एएनएम की जो नियुक्ति है वो हो जाएगी 31 अगस्त से पहले। लेकिन 31 अगस्त से पहले नियुक्ति नहीं हो रहा। इससे पहले लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के लिए कहा था कि नियुक्ति हो जाएगी जून से पहले, 29 जून से पहले हुई थी, उसके 10 दिन बाद यानी कि 9 जुलाई को। अब दोस्तों जो एएनएम के अनुभव पुनर्सत्यापन थे कुछ जिलों के छूट गए थे, लेकिन जो सीफू है वो छूटे हुए अनुभव को सीफू ने अब जब लिस्ट जारी करने का वक्त आया तो सीफू ने अब उन अनुभवों को फिर से जांचने का निर्णय लिया, यानी जो रह गए थे। यानी कि सीफू एक तरीके से वो करना चाह रहा है जो नहीं किया जाना चाहिए। अब सीफू को ये लग रहा है कि एक बार फिर से राउंड अप ले लिया गया, यानी कि इन जिलों के बाकी थे 18 जगह के, ठीक है। अब इन 18 जगह के अनुभव जो हैं एएनएम्स के वो फिर से सत्यापित किए जाएंगे, यानी कि जो छूट गए थे, रह गए थे, सबका नहीं, जो रह गए थे। अब इसके लिए इन्होंने डेट दे दी है 6 से लेके, और आप लोग मान के चलो ये 14 अगस्त तक, ठीक है साथियों। 6 से लेके 14 अगस्त तक सीफू ने ये डेट सबको दे दी है। 18 सीएमएचओज हैं जिनको यहाँ पर इन्होंने डेट दी है। अब इनका क्या होगा? अनुभव वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि 15 अगस्त तक अब ये अनुभव वेरिफिकेशन होने हैं। अब ये इतनी देरी से क्यों किया गया, ये सीफू इसका जवाब दे, ठीक है भाई। इसका जवाब तो सीफू के पास होगा। जब आप लोगों को ये पता था कि जून के अंत तक 26-27 जून तक आप लोग वेरीफाई करा रहे थे एएनएम्स के, ठीक है ना। किसके करा रहे थे? एएनएम्स के। याद होगा आप सबको, एएनएम्स के करा रहे थे, जून अंत तक करा रहे थे। उसके बाद तुरंत ही ये लेटर निकाला जा सकता था। अब यहाँ पर आप लोग 1 सवा महीना 40 दिन गुजारने के बाद आप लोग ये लेटर निकाल रहे हो कि भाई साहब अब एएनएम के फिर से लेकर आओ, तो ये कहीं ना कहीं सीफू की लापरवाही है, निश्चित तौर पर है। क्योंकि अगर जून के महीने में ये चीज़ें रह गई थी तो इन्हें जुलाई के महीने में कन्वर्ट करा जा सकता था, इन्हें सही किया जा सकता था, जांच किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब जुलाई में लेटर निकाला। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि जो नर्सिंग ऑफिसर की जो अनुभव रीवेरिफिकेशन है वो पिछले 10 दिनों से ठप है। पिछले 10 दिनों से उनका कोई लेटर नहीं आ रहा। लेटर आने की संभावना थी, वो भी नहीं निकाला सीफू ने कि ये नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव अब दूसरा राउंड है वो कब से शुरू होने वाला, वो नहीं आया। अब 15-16 अगस्त तक ये चीज़ें चली गई हैं, ठीक है। 15 अगस्त का वैसे भी गजेटेड हॉलीडे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राखियों का छुट्टी आ जाएगा, तो यानी कि 20 तारीख तक नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव रीवेरिफिकेशन है लगभग ठप है, ठीक है भाई। ये है पूरी बात। अब दोस्तों जो सीफू ने जो या चिकित्सा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया था, सहायक रेडियोग्राफर, ये इन्होंने बताया था 30/6 को, 9-10 जुलाई को हुई थी, 10 दिन लेट हुई थी, ठीक है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4847, ये 31 अक्टूबर को इन्होंने बताया था। ये नहीं होने जा रही 31 अक्टूबर को। ये आप लोगों की नियुक्ति महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की होगी। कौन से महीने में? आप लोगों के सितंबर के महीने में, एएनएम्स बहनों का। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि भाई एएनएम में होल्ड किसको रखा जाएगा? देखिए, अनुभव वेरिफिकेशन जाँचने के बाद भी यदि फिर से किसी का अनुभव रह गया जाँचे बगैर, वो होल्ड रहेगा। किसी की जांच नहीं आई भारी राज्यों की तो वो होल्ड रहेगा। जिसका कोई इशू कोर्ट कचहरी का वो होल्ड रहेगा। अब ये ना पूछे कहाँ की जांच आ गई, कहाँ की नहीं है। भाई हमें नहीं पता कहाँ की आई और कहाँ की बाकी है। हमारा काम जानकारी देने का है कि होल्ड कौन हो सकता है, ये हो सकते हैं। जिनका कोई भी मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा वो होल्ड पे रखे जा सकते हैं, और अब रखा जाना भी चाहिए। क्योंकि ये नहीं है ऐसे तो देखिए सब
अब अगर कोई ये चाहे कि 4847 के 47 सारे के सारे सही करो और फिर नियुक्ति दो, तो ये 1-1.5 साल का काम है, ठीक है। यानी कि 4847 में जितनी एएनएम बहनें सही हैं, जिनका पूरा कंप्लीटेड काम है, उनको नियुक्ति दिया जाए। और ऐसा सभी भर्तियों में किया जाना चाहिए। यानी ये नहीं है कि 100, 200, 300 लोगों के कारण आप लोग 5000, 4000, 3000 बच्चों को रोक दो कि यार नहीं सबका होने के देंगे। तो ये एक तरीके से नाइंसाफ़ी है। जिनका नहीं हो रहा उनको आप लोग रख सकते हो, ठीक है, उनको बाद में भी नियुक्तियां दे सकते हो, इसमें किसी का नुकसान है नहीं। अब दोस्तों ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो सूची है, हमने जानकारी दिया था आप लोगों को 20 तारीख से पहले लिस्ट आने का, लेकिन दोस्तों वो डिपेंडेंट था कि अनुभव रीवेरिफिकेशन का। अब ये 14 अगस्त तक अनुभव रीवेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो अब लिस्ट आप लोग 14 में 8 दिन जोड़ दो आप लोग, यानी 22-23 तारीख के बाद जो है लिस्ट आएगा, ठीक है। 22-23 तारीख के आसपास जो है आप लोगों का लिस्ट आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि 14 तारीख तक ये लोग क्या है, अनुभव वेरीफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 15 तारीख का छुट्टी है, उसके बाद ये लोग लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अप्रूवल वगैरह को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं 2-3 दिन 4 दिन का और समय, तो कुल मिला के 20 तारीख बाद ही एएनएम का लिस्ट आएगा। लेकिन नियुक्ति जो है, पोस्टिंग जो है, वो आप लोगों की सितंबर में हो जाएगी, इसमें कोई मुझे शंका नहीं लगती, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों के फार्मासिस्ट का, ठीक है। दोस्तों फार्मासिस्ट के लिए जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो नियुक्ति है फार्मासिस्ट की, वो भी नेक्स्ट मंथ में होने जा रहा है। यानी कि सितंबर के महीने में फार्मा की जो नियुक्ति है वो हो जाएगी। किस तरीके से होगी, क्या कुछ होगा, वो अलग विषय है, लेकिन फार्मा की जो नियुक्ति है वो हो जाएगी सितंबर के महीने में, ऐसी जो सूचना है वो प्राप्त हुई है। तो फार्मा वाले जितने भी साथी हैं, भाई बहन है, वो चिंता ना करें, आप लोग बेफिक्र रहें। आप लोगों का नियुक्ति जो है अगले मंथ्स में हो सकता है, पूरी संभावनाएं आप लोगों के लिए भी हैं। अब बात आ जाती है नर्सिंग ऑफिसर्स की, ठीक है दोस्तों। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए डिपेंड करेगा आप लोगों का अनुभव रीवेरिफिकेशन। आप लोगों को आवश्यकता है एकजुट होकर के कोई धरना प्रदर्शन करने की, क्योंकि आप लोगों के 20 दिन यहाँ पर वेस्ट किए गए, बेवजह वेस्ट किए गए सिफू की नाइंसाफ़ी के कारण, ठीक है भाई। सिफू की एक तरीके से लापरवाही है ये, जिसके कारण ये किए गए। देखिए हम ये नहीं कहते भाई आप लोग किसी वैकेंसी का काम मत करो, लेकिन कम से कम सबसे बड़ा कैडर है, 2750 पद हैं, उनको भी कम से कम उनका भी काम नहीं रुकना चाहिए। आप लोग किसी को चाहिए आज नियुक्ति दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सबको एक है ना, एक इक्वलिटी के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। अब नर्सिंग ऑफिसर के दोस्तों नियुक्ति देखिए, यहाँ पर इन्होंने 31 अक्टूबर बताया, लेकिन अब ये जो 20 दिन उन्होंने जाया किए हैं ना, इसको देख करके ये लगता है कि अब 31 अक्टूबर तक नियुक्ति होना बमुश्किल हो गया है, बड़ा टफ हो गया, कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि यार 20 दिन में देखिए आप लोग एक राउंड पूरा कर सकते थे, एक राउंड जिलों का पूरा हो सकता था, लेकिन अब वो नहीं हो पाया। अब आप लोग ये जो 20 दिन वेस्ट किए हैं बेवजह के, अब इनका तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना, ठीक है। या तो सिर्फ वो आगे जा कर के तेज़ी से करें, तब जा कर के 20 दिन कवर हो सकते हैं, या फिर दोस्तों डंडा घुसे तो थोड़ा तेज़ी से तब जाके करें ये लोग, ठीक है। हालांकि अगर चिकित्सा मंत्री जी और चिकित्सा विभाग के अधिकारी या सरकार नियुक्ति देने की संजीदगी दिखाती तो ये चीज़ें बहुत पहले भी हो सकती थी, ठीक है साथियों। लेकिन यहाँ पर एक सीखा है तरीका चिकित्सा विभाग ने या मंत्री महोदय जी ने, चरणबद्ध तरीका। अब इनके चरणबद्ध तरीके में तो दोस्तों जैसे जैसे चरणों में कोई आएगा उसी तरीके से लोग करेंगे। अब चरणबद्ध तरीके इन्होंने रोक रखा है कि किस तरीके से किसको कैसे क्या करना है, ठीक है। अब वो चरणबद्ध तरीका भी इनका उस टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा जिस टाइम पे इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। अब एएनएम्स के लिए कहा 31 अगस्त तक इनकी लिस्ट ही आने वाली है। उसके बाद चॉइस भराएंगे, उसके बाद उनको देंगे कौन सी जगह, फिर आप लोग ज्वाइन करने जाओगे, ये वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर के सिफू की जो लापरवाही है वो भारी पड़ रही है। और अब जो नर्सिंग ऑफिसर के अभ्यर्थी हैं उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने लिए एक संघर्ष कर लें, और इन भर्तियों में बहुत सारी महिलाएँ चयनित हैं, वो कम से कम यहाँ पर इस तरीके के मतलब सूने तरीके से ना बैठी रहें, ठीक है। आप लोग पता करें कि आपका क्या चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एएनएम बहनों से मैं कहूँगा कि आप लोगों की जो लिस्ट है 20-22 तारीख बाद आने वाला, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है आप लोगों के अनुभव रीवेरिफिकेशन 14 अगस्त तक हैं भाई, ठीक है। अगर ये नहीं होते तो आप लोगों की जो लिस्ट है 20 से पहले आ जाती, जैसा मैंने कमिट किया था, और अभी भी पॉसिबिलिटी है,
लेकिन थोड़ा सा डिले होगा उसमें, ठीक है। तो ये पूरा खबर था साथियों। नर्सिंग ऑफिसर के लिए अभी कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कब तक क्या होगा। 31 अक्टूबर हालांकि सरकार ने, चिकित्सा ने डेट बता रखी है, लेकिन ये 20 दिन खराब कर दिए। अब और अगर इस तरीके से लापरवाही बरती गई तो फिर अक्टूबर में कैसे संभव है? टेक्निकली फिर संभव नहीं होगा। फिर ये चीज़ें चली जाएंगी नवंबर के महीने में, ठीक है। सरकारें कह देती हैं, इनके कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो बहुत साल हो गए हमें भी देखते हुए, कह देते हैं इस महीने में विज्ञप्ति, इस महीने में ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। होगा अपने काम के हिसाब से, ठीक है। कोई पानी का डिब्बा या गिलास तो फेंकना नहीं है, किसी को गीला नहीं करना, ठीक है भाई, कि भाई गीला हो गया बस ठीक है काम हो गया। काम तो काम के तरीके से होगा। अनुभव वेरीफाई होने हैं तो होने हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन समयबद्ध तरीका जो है सिफू के पास नहीं है, प्लान्स नहीं है सिफू के पास। सिफू कभी यहाँ की ईंट उठा लिया है, यहाँ का रोड़ा उठा लिया है, दोनों को एक बार मिक्स कर दिया, फिर दोनों को अलग कर दिया, फिर अलग जगह से इन्होंने बजरी उठा ली, कहीं से सरिये उठा लिए, और ये तरीके का काम चला रखा जैसा सिफू में चल रहा था पिछले साल। तो यही कर रहे हैं, इधर की दीवार खड़ी कर दी, फिर इसको तोड़ दिया, फिर इधर की कर दी, फिर इन दोनों को तोड़ दिया, फिर तीसरी अलग से खड़ी कर दी। ये सारी चीज़ें, यानी कि एक जो रूट मैप है ना, वो नहीं है साथियों सिफू के पास। क्या करना चाह रहा है, क्यों नहीं करना चाह रहा, कैसे करना चाह रहा, वो कभी किसी को उठा लेता भर्ती हो, कभी किसी को। हाँ, सबका काम करो, लेकिन एक तरीका होना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से। तो साथियों कुल मिलाकर के 3 बातें हैं, ठीक है। एएनएम्स सूची जो है इसी महीने में आ जाएगी, नियुक्ति सितंबर में होगी। फार्मा की जो नियुक्ति है वो सितंबर में भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर की, ये नियुक्ति अब अक्टूबर में है अकॉर्डिंग टू चिकित्सा विभाग, लेकिन ये जिस तरीके से लापरवाही की गई है और अगर सिफू ने तेज़ी नहीं दिखाई तो आप लोगों की जो नियुक्ति है वो नवंबर में भी जा सकती है, ठीक है साथियों। ये अपडेट्स था आप लोगों के लिए। फिलहाल ये जो जानकारी दी गई है इसमें वीडियो में हमारे सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग दी गई है। किसी भी तरीके की जो जानकारी है उसके लिए आप ऑफिशियल जो अपडेट है चिकित्सा सिफू का उसको ही सही माने। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन तथ्यों के बेस्ड पर सूत्रों के अनुसार बता रहे हैं। किसी भी जानकारी के लिए आरएनएस एजुकेशन न्यूज उत्तरदायी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होंगे। जो जानकारी आई सूत्रों से आई, किसी भी तरीके से पता किया, वो जानकारी हमने आप लोगों से साझा कर ली है, ठीक है। बाकी जो जानकारी है सिफू की हो, चिकित्सा विभाग की हो, उसे ही सही माना जाए, ठीक है। डिस्क्लेमर ये भी लागू है, क्योंकि आप लोग फिर बोल देते हैं आपने कहा था इतने तारीख के वीडियो में ये कहा था, तो भाई हम वो नहीं सुनना चाहते, ठीक है ना। ये जानकारी आप लोग देख रहे हैं आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लो, आप लोगों से यही शिकायत है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। बाकी सब कुछ सही है, सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लो ताकि वहाँ से भी आप लोगों को हर एक अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।